चलिए दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं के लिए हिंदी का पेपर जो कि त्रैमासिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा उसे पढ़ते हैं। इसमें से अधिक क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी। चलिए देखते हैं। देखिए, आपको इसमें 3 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक 80 नंबर दिए हैं, क्योंकि 80 नंबर इसलिए दिए हैं क्योंकि आपका पेपर छोटा रहे और आप आसानी से कम समय में कम सवाल में अधिक नंबर ला पाए। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम सही विकल्प की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, हलावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? हलावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन हलावाद के प्रवर्तक कवि थे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है किससे? निशा निमंत्रण से। भक्तिन पाठ साहित्य की किस विधा में लिखा गया है? भक्तिन पाठ किस में लिखा गया है? आपको पता होना चाहिए, रेखा चित्र में, है ना। चलिए आगे चलते हैं। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन थे? बाजार दर्शन पाठ के लेखक धर्मवीर भारती थे, जिनेंद्र कुमार। आंसर आएगा हमारा जिनेंद्र कुमार। प्रश्न नंबर 5, सिल्वर वेडिंग्स पाठ के लेखक है। सिल्वर वेडिंग कौन है पाठ के लेखक? मनोहर श्याम जोशी। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना अच्छे से। आधुनिक छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कहाँ हुआ था? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। चलिए आगे चलते हैं रिक्त स्थान की ओर। जो बार बार पूछे जा रहे हैं प्रश्न मैंने वही उठाए हैं। कवि बच्चन संसार में खालिस्तान का पान किया करते थे। स्नेह सुरा, है ना। किसका? स्नेह सुरा का पान किया करते थे। आंसर ये टिक लगा दे मैंने। पतंग की पतली कमानी की बनी होती है, लोहे की या बांस की? जो पतंग में अपने देखा है, आपने पतंग ऐसा रहता है, आपने देखा है। और जो अभी जो कमान बनी हुई रहती है वो किसकी बनी हुई रहती है? तो किसकी बनी हुई रहती है वो? सभी को पता है, बांस की लकड़ी की, है ना। आंसर आ जाएगा। आचार्य भरत मुनि ने खालिस्तान को काव्य की आत्मा माना है। काव्य रस पे डिपेंड होता है ना, तो रस की आत्मा माना जाता है। भक्तिन का वास्तविक नाम? देखिए, प्रश्न मिलते जुलते पूछे जाते हैं परीक्षा में, है ना। लक्ष्मी। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था। यशोधरा बाबू मूल रूप से खालिस्तान के रहने वाले थे। यशोधरा बाबू कुमाऊं, कहाँ के रहने वाले थे? कुमाऊं के। संपादकीय को खालिस्तान की आवाज़ माना जाता है। संपादकीय किसको कहा जाता है? अखबार को। हमारा आंसर आ जाएगा अखबार। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, सत्य असत्य की ओर। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के सुदर्शन की कार्यशैली का व्यंग्य किया गया है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन की कार्यशैली का सही है। पर चेंजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है। पर चेंजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है, ये भी सही है। भक्तिन का कद लंबा और शरीर स्वस्थ होता है। असत्य। क्या है ये? असत्य। भक्तिन का कद छोटा और शरीर दुबला होता है। कद कैसा होगा? छोटा, और शरीर कैसा होगा? दुबला। यशोधरा बाबू अपने आदर्श किशनदा को मानते थे। यशोधरा बाबू अपने आदर्श किशनंदा को मानते थे। क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है। इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की सुविधा उपलब्ध है। ये भी सही है। गुणों की कुल संख्या 3 माधुर्य ओज प्रसाद मानी जाती है। ये भी सत्य है। चलिए आगे चलते हैं। सही जोड़ी। आत्मपरिचय। आत्मपरिचय कविता के लेखक हरिवंश राय बच्चन। ये फर्स्ट का आंसर। पतंग, पतंग आएगा
आलोक धनवा। दूसरे का आंसर लगा दे रहा हूँ मैं आपके लिए। भक्तिन किसकी कविता थी? महादेवी वर्मा। जूझ जूझ का किसका था? आनंद यादव। विभाव अनुभाव ये क्या है? विभाव और अनुभव ये रस का अंग है, ध्यान में रखना। क्या भूलूं क्या याद करूं? क्या भूलूं क्या याद करूं ये है आत्मकथा। डेडलाइन अंतिम समय सीमा। डेडलाइन को हम क्या कहते हैं? अंतिम समय सीमा। चलिए 3 तो इजी थे आपके लिए। चलिए एक वाक्य की ओर चलते हैं। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता रही है? रीतिकाल में किस रस की प्रधानता रही है? आपको सभी को पता होना चाहिए, श्रृंगार रस की। रीतिकाल में कौन सा? श्रृंगार रस, ध्यान में रखना है ना। ये फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर यहाँ लिख देता हूँ। बच्चे किसकी प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चे अपने माता पिता के लौटने और भोजन की प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे थे। माता पिता के लौटने और भोजन की प्रत्याशा किसके? माता पिता। माता पिता व भोजन। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 3, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। क्या कहेंगे हम उनको? अलंकार। अलंकार कहते हैं। भक्तिन लेखिका महादेवी वर्मा को भोजन किस बर्तन में देती थी? भक्तिन लेखिका को भोजन किसके बर्तन में देती थी? पता है आपको? पीतल या फिर कांसा। पीतल या कांसा। बाजार की असली सार्थकता किसमें है? बाजार की अर्थी सार्थकता किसमें है? आवश्यकता के समय काम आने में, है ना। आवश्यकता के समय काम आने में। यशोधरा बाबू के बड़े बेटे का क्या नाम था? क्या नाम था बड़े बेटे का नाम? भूषण। भारत में पहला छापखाना किस वर्ष और कहाँ खोला गया था? 1556 में। कहाँ? पता है सभी को? गोवा। गोवा में खोला गया था। हमारे चलिए ऑब्जेक्टिव, सही विकल्प, सही जोड़ी, एक वाक्य, रिक्त स्थान हो गए हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, जो हमारे बार बार पूछे जाते हैं। प्रगतिवाद अथवा छायावाद की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। भक्तिकाल के हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? शीतलवाणी में आग होने से कवि हरिवंश राय बच्चन का क्या अभिप्राय है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि का क्या संदेश देना है? शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित। संदेह अलंकार अथवा विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। चलिए आगे। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले सकते हैं। मैं आपको केवल प्रश्न बता दे रहा हूँ। सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। शब्द गुण किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। कहानी और उपन्यास में कोई 2 मुख्य अंतर। रेखाचित्र और संस्मरण में 2 अंतर। भक्ति के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट फट से ले लीजिए। मैं आपको आगे प्रश्न बता दूँ। चलिए आखिरी है। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? बाजार दर्शन के आधार पर लिखिए। चलिए आगे। मैं केवल आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न ही लेके आया हूँ। इसी में से ही पेपर आएगा और यही पेपर आने की संभावना 100% बनी रहेगी। चलिए, मुहारे और लोकोक्तियों में कोई अंतर। क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं? शब्द शक्ति से क्या अभिप्राय है? लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सिल्वर वेडिंग, ये देखिए प्रश्न पहले भी पूछा गया था, अभी पूछा गया है। जूझ कहानी से। पत्रकारिता में बीट किसे कहते हैं? मुद्रित माध्यमों में लेखन हेतु रखने योग्य 2 बातें।
लिखिए। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हरिवंश राय बच्चन अथवा कुंवर नारायण की काव्यता विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं लिखनी है, भाव पक्ष लिखना है, कला पक्षीय साहित्य में स्थान। रघुवीर सहाय अथवा आलोक धनवा की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। महादेवी वर्मा अथवा जिनेंद्र कुमार की साहित्य विशेषताएं के आधार पर लिखिए। धर्मवीर भारती अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। निम्न में से कौन से एक विषय पर भाव पल्लवन कीजिए। मन के हार है मन के जीते जीत, पर हित परित धर्म नहीं भाई। देखिए, अच्छी अच्छी लाइनें भी लिखी गई है इसमें। देखिए, अब आए हैं गद्यांश। गद्यांश का स्क्रीनशॉट लीजिए, आपकी बुक में होगा। आप इसे बुक में अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ से इसे ले लीजिए, यही आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं पद्यांश की ओर। काव्यांश, पद्यांश दिए गए हैं। देखिए, काव्यांश दिया गया है, इम्पोर्टेंट है, आपसे केवल नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको नीचे में बता देता हूँ। देखिए, गद्यांश भी दिया गया है। प्रश्न नंबर 22, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। एक आवेदन लिखना है। अपने मित्रों को हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र लिखना है। आप आसानी से इसे लिख सकते हैं, केवल विषय चेंज करना रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय पर रूपरेखा सहित सारंभित निबंध, आपको निबंध लिखना है इन चारों में से किसी एक पर, या फिर डिजिटल इंडिया अथवा स्वच्छता अभियान विषय पर रूपरेखा एवं विस्तृत निबंध लिखिए। चलिए, आज हमारा हिंदी का पेपर यहाँ पे खत्म होता है और आपको मैं बता दूँ कि इसी में से ही पेपर आने की संभावना 100% है। चलिए, आपको अगर पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको पेपर टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगा।